देखिए, आज मॉर्निंग सेशन में हम आपको बता दें कि जब आप बल्लेबाजी करने जा रहे हो तो एक बतौर बल्लेबाज आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हो, कैसे शुरुआत करते हो, किस चीज़ की, शॉट्स की स्ट्रेंथ पे और बेसिक टेक्निक के साथ कैसे काम करते हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बेसिक टेक्निक में जो चीज़ें हैं शॉट्स पर हम आएंगे, क्योंकि आपके खड़े होने से लेकर के बैट पकड़ने तक की बेसिक का नॉलेज आपको हो चुका है। लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करते हुए हम चलते हैं और आपको बता दें कि ये जो पिच का डायग्राम आप देख पा रहे हो कि ये जो पिच बनी हुई है, और इसको अगर आप इधर से दिखा पाएँ तो बेहतर होगा। ये पॉपिंग क्रीज पर आपको पैर अपना अंदर रखना है, ये बात आपको बेसिक के अंदर ही समझने की ज़रूरत है। पॉपिंग क्रीज के अंदर पहला पैर आपका राइट लेग रहेगा अगर आप राइट हैंड बैट्समैन हैं तो। बैटिंग में किसी भी बल्लेबाज के लिए बेसिक टेक्निक में, टेक्निक का स्पेशलाइजेशन जिसको कहते हैं, उसमें बैलेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी बॉडी, आप देखिए, मैं इसको व्यवहारिक रूप से आपको दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, क्योंकि बोलते समय ये बात समझ में नहीं आती कि बैलेंस क्या है। बार बार बताया जाता है बॉडी बैलेंस करिए, बॉडी बैलेंस करिए, बॉडी वेट ट्रांसफ़र करिए। बच्चों को, बहुत सारे बिगनर्स बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो मैं उसको ठीक से समझाना चाहता हूँ कि अगर आप जब खड़े होते हो तो देखिए, एक तो आपका जो अपर बॉडी है आगे की ओर गिरा हुआ है, ये डिसबैलेंस कर रहा है। आप देखिए, ये बॉडी में इस तरह से खड़ा है, ये आगे की ओर देता है। अगर आप, जब आप एक बल्लेबाज के रूप में खड़े होते हो तो ये देखिए, पूरा स्ट्रेट बॉडी आप खड़े हुए हैं, ठीक है। और स्ट्रेट बॉडी खड़े होने के बाद अब आपको अपने बॉडी को बैलेंस करना है, यानी आपको सबसे पहले अपने नी को बैंड करना है। ये देखिए, ये आपका नी पोजीशन है, इसको आप बैंड करोगे। ये आप खड़े से सीधे और इसको आपने बैंड कर दिया। इसको बैंड करने के बाद इसको बैलेंस करने के लिए, नी पर खड़े होने के लिए जब आप बैलेंस करते हो तो आपको अपने हिप पोजीशन को हल्का सा डाउन करना है, जिससे आपका बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बैलेंस हो जाता है। अब बात आती है कि शोल्डर पोजीशन किधर होनी चाहिए। तो जो शोल्डर पोजीशन है, आप देखिए कि आपके ये जो नी पोजीशन है इसके साथ मेल खाती है, कोऑर्डिनेट हो जाती है। तो अगर आपने शोल्डर को फिर से आगे गिराया तो यानी आप डिसबैलेंस होने जा रहे हो। आप इसको करके भी देख सकते हो। अगर आपने ये शोल्डर गिरा दिया है तो आप डिसबैलेंस हो, और आपने अपने शोल्डर को पीछे किया, हिप का जो वेट है वो पीछे की ओर गया और आपके शोल्डर का बैलेंस बराबर हुआ। जैसे ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं आप टोटली बैलेंस हो जाते हैं। बैलेंस के बाद जो मेन टेक्निक है वो होती है बैकलिफ्ट के साथ शुरू होती है। बैकलिफ्ट, देन बैट का ब्लेड फ्लो में बैकलिफ्ट के साथ बॉल तक आता है। यहीं पर सारा खेल गड़बड़ होता है, यहीं पर सारे खिलाड़ियों के साथ शॉट्स में कन्वर्जन होता है। देखिए, जनरली इस बैकलिफ्ट के साथ जब आप खेलते हो, कमर के पास हाथ है और आप नीचे की ओर बैट रखते हो तो आपका फोर्स बैट बॉल पर नहीं आता। अगर आपकी बैकलिफ्ट ऊपर है और आपका जो ग्रिप है, हैंडल है, वो आपका सेकेंड थाई पर है, यानी बीच में और सेकेंड थाई पर रहने पर आपको पहली बात तो बॉल को खेलने के लिए डेप्थ मिल जाएगी। नंबर 2, आपको बैट का जो ब्लेड है ये आपका जब ऊपर चला जाएगा तो जैसे ही आप बॉल को खेलने जाओगे आपका बैकलिफ्ट ऊपर चला जाएगा, शोल्डर के आसपास लटक जाएगा। ये जो शोल्डर के पास बैकलिफ्ट लटकेगा ये आपको ज़्यादा फोर्स देगा, ठीक है। ये दो बातें आपको समझ में आ गई। इसके बाद आती है बात बैट और बॉल के बीच में कनेक्टिविटी। अब इस समय पर जो बैट और बॉल के बीच में कनेक्टिविटी होती है, ये सबसे क्रूशल टाइम होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर बैट जरा सा भी मुड़ा और अगर सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं हुआ तो शॉट्स में वो पावर नहीं आती, वो टाइमिंग नहीं होती और वो प्लेसमेंट भी नहीं होती जो आप चाहते हो। मैं आपको उसका उदाहरण बताता हूँ पहले कि जब आप बैट से बॉल को खेलते हो और आपका ये दोनों वी ग्रिप में आपको बैट को पकड़ना होता है, मुफीद होती है वी ग्रिप,
जब आप बी ग्रिप में बैट को पकड़ते हो तो उसके बाद ये जो टॉप हैंड है ये ड्राइव के लिए बेहतर होता है, और जब आप फिटिंग करते हो तो अपने बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हो। बॉटम हैंड को आप पूरा यूज़ करते हो फिट करने के लिए बॉल को, और जब आपको अपनी ड्राइव को चेक ड्राइव में कन्वर्ट करना होता है, जब आपको अपने बॉल को टाइमिंग करना होता है, तो आप टॉप हैंड को टाइट रखते हो, देन आप इसको शॉट को खेल पाते हो। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि बैट का ब्लेड, मैं अगर आपके पास बॉल हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जरा सा प्लीज़ बॉल दीजिए वहाँ पर। ये बैट और बॉल के बीच में कनेक्टिविटी, मैं आपको इसको पहले लाइव दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये आपने खेला और ये अचानक से बॉल कॉर्नर से लगी। अब देखिए, फिर से बॉल दीजिए प्लीज। बॉल अगर कॉर्नर पे लग रही है तो आप इसे ये मान के चलिए कि ये शॉट में ताकत नहीं होगी। अगर ये बॉल आपके मिडिल पर लग रही है तो आपके शॉट्स में ताकत होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बॉल बैट का एंगल क्या होना चाहिए शॉट्स खेलते समय, ऑन द राइट शॉट्स खेलते समय बैट का एंगल क्या होना चाहिए। अगर आपके बैट का एंगल नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी पीछे फोर्स कर रहा है, तो इसका मतलब ये बॉल एयर में जानी है। तो इसी से रिलेटेड है अपर बॉडी का बैलेंस। अब हम उस तरफ आपको ले चल रहे हैं। जब आप बल्लेबाजी करते हो तो आपके साथ क्या होता है, ये जो दोनों पैर हैं, अमूमन बल्लेबाज क्या करते हैं कि पीछे वाले पैर को फोल्ड करना पसंद करते हैं बिगनर्स के रूप में जब खेलते हैं, और वेट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता इनका। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि इसकी एक ड्रिल भी होती है कि ऊपर आप अपने बैक लेग पर आप एक प्लेटफॉर्म लगाइए, और प्लेटफॉर्म लगा करके अपने बॉडी वेट को आगे की ओर ट्रांसफ़र करिए, और देन ड्राइव आप करते चले जाइए। तो आपका बॉडी का वेट हमेशा आगे की ओर जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब भी बॉलें आपके रीच के आसपास की हो तो आपको अपने बॉडी का वेट आगे की ओर देना है। आपके नी पोजीशन पे, नी की जो बैंडिंग यहाँ पर होती है वहीं पर आपका हेड गिरना चाहिए, जिससे आपका बैट एंगल लेकर के शॉट को खेलने के लिए आपको कोरिलेट करें, राइट। अगर ये जरा सा भी फोर्स ज़्यादा कर देता है, देखिए ये यहाँ पोजीशन ले लेता है अगर, तो ये बॉल एयर में चली जाएगी। तो यही बेसिक टेक्निक है जिसको यूज़ करके आप बेहतर ढंग से शॉट्स को खेल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं और एक खिलाड़ी के साथ, जो बल्लेबाज हमारे साथ हैं, उनके साथ हम शॉट्स पे आएंगे, और ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट में लानी है, राइट। कुछ शॉट्स ऐसे थे जो आप अपने रिदम में खेलते चले गए, उसमें आपने टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया, जैसा कि पलक ने भी किया, श्रुति ने भी किया, और आस्था ने लगातार रिपीटेशन किया। यानी पीछे वाले पैर की जो आपके बैंडिंग की पोजीशन है वो आपको बार बार बॉडी का वेट बैलेंस
आगे की ओर नहीं ला जा पाती है। उसकी वजह से आपका शॉट एयर में जाने का चांसेस ज़्यादा बन जाता है। और यही चीज़ स्वीटी आपने भी किया। एलिस आपने तो बॉल का पिच ही नहीं मापा, बॉल पिच हो रहा है कहाँ पर ये आपने देखा ही नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप बेसिक टेक्निक पर काम करोगे, और वो बेसिक टेक्निक कैसे आएगी, एक की जगह पर जब 100 बॉल का राउंड खेलोगे आप, 1 बॉल से 10, 10 बॉल से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 100, तो आपको इसका ये एनहांसमेंट मिलेगा कि आप बार बार आपको ये पता चलने लगेगा कि कहाँ तक हम पैर लेके जाएं। और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि इसके बाद जो हम खेलते हैं जब, तो इसमें बॉल की लाइनें चेंज करते रहते हैं। अभी तक लेंथ की बात हुई थी, इसके बाद बॉल की लाइन चेंज करते हैं। जब बॉल की लाइन चेंज करेंगे तो बॉल की लाइन पर आपका पैर जाना चाहिए। और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका आगे वाला पैर नी से जब फोल्ड होगा तो पीछे वाला पैर आपका स्ट्रेट हो जाएगा। अगर वो भी बैंड हो गया तो आपका बॉडी वेट पीछे की ओर चला जाएगा। आप देखिए, ये जो आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ पर यही हो रही है कि आपका बॉडी लीनियर पोजीशन पे नहीं आ पा रहा है। आप देखिए इसको ध्यान से कि जब आप शॉट खेलने जा रहे हो तो आपका ये जो पीछे वाला पैर है ये बैंड हो जा रहा है शॉट खेलते हुए। तो जैसे ये बैंड होगा, जो बॉडी का वेट है आपका जो आगे की ओर जाना चाहिए, जिसकी वजह से बैट का ब्लेड आगे की ओर चला जाएगा, वो ना हो करके ये पीछे की ओर आता है, यानी फोर्स पीछे की ओर जनरेट करता है। तो ये शॉट खेलते समय आपका बैट का ब्लेड ये हो जाता है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही आप इसको आगे की ओर खेलते हो तो देखिए आप कितना भी आप जाओगे, अपर बॉडी का वेट आपको इतना नीचे लेके जाता है कि शॉट ऑटोमेटिकली ज़मीन से ही जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो जब आप शॉट खेल रहे हो, फिर से जो आप पीछे खेल रहे हो, तो शॉट खेलते समय आपका पैर पहले बहुत बैंड हो रहा है, उसके बाद पैर आपका लीन कर रहा है। इस बार काफ़ी हद तक बेटर हुआ है। आपके साथ क्या हो रहा है कि आपका जो ये टॉप हैंड है ये कम वर्क करके बॉटम हैंड ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो ये टॉप हैंड को आपको जब पीछे आप लेके जा रहे हो तो आपको इसके सहारे चलना है। इसके सहारे आप अपने क्लोज बॉडी के क्लोज से लेके जाइए बैट को, और टॉप हैंड के सहारे आइए। बैट के बीच में थोड़ा सा गैप कम करिए हल्का सा, जो आप हाँ फिर से आइए। नेक्स्ट, आपके भी बैट और पैर के बीच में जो गैप है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। थोड़ा सा पावर के साथ आओ, सामने की ओर पावर के साथ। आप देखो अपने आप में आप संकुचित हो, थोड़ा सा फिर से आप आओ। पहले तो अपने स्टांस के समय बॉडी का वेट बैलेंस सब बना के रखो। इसमें अपर बॉडी आगे की ओर नहीं गिरनी चाहिए, ना तो टाइट रहनी है ना तो गिरनी है आगे। बैलेंस आपका बन पा रहा है। सामने की ओर फोरहेड को खोल दीजिए, ये सामने की ओर खोलिए, साइड ऑन नहीं करना, खोलिए। ठीक, शोल्डर बाहर चला जाएगा तो आपका ये फोरहेड खुल जाएगा। बॉलर की तरफ आप देखो, आप करो नहीं, स्टेप से करो आप, 1 2 3 के स्टेप से करिए। गुड, इसी को आपको करना है कि आप जब पैर डालो, अब ये जब नी आपका बैंड होगा तो हेड आपका इस पे आ जाना चाहिए, नी, हाँ नी पर, जिससे आपको शॉट खेलते समय प्रॉब्लम ना हो। तो आप करो हल्का सा, ये अब आप करो। अब आपको एयर में खेलने के चांसेस ना के बराबर होंगे, राइट। नेक्स्ट, फिर से आइए। ये और आगे जाएगा जब तेज
ये स्ट्रेच करेगा, पैर स्ट्रेच करेगा। चलो देखिए, ये एक बिगनर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये आज इन्होंने अभी बैट पकड़ना शुरू किया है, अभी इन्हें हमने बैट के बारे में देखा भी नहीं। जो इनके नेचुरल गॉड गिफ्टेड तरीके हैं उसको हम देखना चाहते हैं। इनको देखिए और समझिए, उसके बाद कमेंट भी करिएगा कि इन्हें कैसे कितना दिनों लगेंगे लगभग और अच्छे से बेहतर करने में। अब देखो, किसी भी बिगनर्स के साथ खड़े हो आप, इनका बॉडी पोस्चर देखिएगा, यहीं से करेक्शन की ज़रूरत होती है। हर बिगनर्स के लिए ये है। जो भी लोग देख रहे हैं हमें, आपको बता दें कि इन्हें कैसे सही करना है, इसको आपको ध्यान में रखिए। देखिए, चलिए करिए, बस वेट करिए अभी। अब आप देखिए कि एल्बो भी नहीं कोऑर्डिनेट, बैट भी नहीं कोऑर्डिनेट, और ये जो टो है। लेकिन एक चीज़ नेचुरल है कि पैरों का मूवमेंट है, फुटवर्क चल रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि इनको एक्टिवेट किया जा सकता है अगर बेहतर टेक्निक सिखाई जाए तो। तुम बॉडी ऑफ स्टम्प पर मत गिरा, बहुत ऑफ स्टम्प पे गिरा रही है। आगे निकलो, मूविंग आउट पे।